करेंगे आज के दिन की सबसे बड़ी खबर की, बात करेंगे एससीओ समिट की। और इस वक्त का जो ताजा अपडेट्स है वो ये कि चीन से भारत के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। एससीओ समिट में भाग लेने के बाद प्रधानमंत्री की रवानगी हो चुकी है। कुल मिलाकर के बहुत सक्सेसफुल ये सम्मेलन रहा है। आप इस बात से समझ सकते हैं कि इतिहास का ये सबसे बड़ा एससीओ का सम्मेलन था, जहां पर 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक मंच पर जुटे। इसमें ताकतवर मुल्कों की बात करें तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, तो वहीं तीसरी तरफ रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक मंच पर जब मौजूद रहे। आरआईसी को मजबूत करने की यहाँ पर लगातार कोशिशें देखने को मिली। मंच रहा एससीओ का और इसी को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है जिसमें उन्होंने लिखा कि चीन की एक सफल यात्रा का समापन, और साथ ही साथ वो कहते हैं कि मैंने एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लिया है, विभिन्न विश्व नेताओं से बातचीत की, प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख पर जोर दिया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग, चीनी सरकार, जनता का आभार भी उन्होंने व्यक्त किया है। उनकी तरफ से ये पोस्ट किया गया और इससे पहले भी जब बायलैटरल टॉक्स हो रहे थे तो उन्होंने चाइनीज प्रेसिडेंट का शुक्रिया अदा किया इस आयोजन के लिए। और अब क्योंकि जो अगला सम्मेलन है एससीओ का वो उज्बेकिस्तान में होने वाला है, और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पोस्ट किया गया वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एससीओ के इस वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मुद्दों को लेकर के खुलकर भारत का पक्ष रखा। इसमें पहलगाम हमले का भी जिक्र हुआ, आतंकवाद पर भी इशारों में उन्होंने पाकिस्तान पर कैसे प्रहार किया, सुनिए। भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान पीएम मोदी ने दोनों देशों के मजबूत रिश्तों का भी जिक्र किया और कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी यूक्रेन युद्ध को लेकर भी भारत का पक्ष रखते हुए नजर आए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भारत रूस के मजबूत संबंध वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है, बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो वहीं पुतिन से मुलाकात के बाद पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बेहतर मीटिंग हुई, सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत हुई है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। आज तो व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी मुलाकात और जिस तरीके की तस्वीर सामने आई, ये देखिए, ये तस्वीर और कई सारी ऐसी तस्वीर हैं जिसकी बार बार जिसकी बात होगी, जिसकी चर्चा लगातार होगी, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षा व्यापार में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। वो तस्वीरें भी हमने देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन गले मिलते हुए नजर आते हैं। हमने वो तस्वीरें भी देखी जब हाथ पकड़ के आगे की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आए। तो ये सी कई सारी तस्वीरें थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संकेत देती हुई भी, संदेश देती हुई भी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है, जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप देखिए कि एससीओ समिट के बाद दोनों नेता एक ही गाड़ी में जाते हैं और ऑब्वियसली ये प्लान्ड नहीं होगा, ये पहले से नहीं तय होगा कि दोनों एक ही गाड़ी से जाएंगे। ये दोनों की दोस्ती को बताता है कि वहाँ पर दोनों ने इस बात को सोचा कि हम साथ ही चलते हैं एक कार में, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, क्योंकि दोनों तो दोस्त हैं। और यही दोस्ती जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत सारे मैसेजेस देती हैं। जब गले मिले मोदी पुतिन, ये आप देखिए, एससीओ समिट में दोनों इकट्ठा पहुंचते हैं। एससीओ बैठक से पहले ये चर्चा हुई जब वहाँ पर तमाम जो नेता थे उनकी मौजूदगी रही और इस दौरान तीनों अलग से ही नजर आते हैं। तो ये आरआईसी है, एससीओ में आरआईसी, जो कि कितना मजबूत यहाँ पर नजर आ रहा है। और उसके लिए एससीओ का ये मंच भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जब जल गए शहबाज शरीफ, वो भाई कैसे हुआ वो भी आप समझिए कि जब पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं, दोनों तो दोस्त हैं, तो हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ते गए और ठीक उनके पीछे थे शहबाज शरीफ, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, जो कि तिरछी निगाह से देख रहे थे कि उनको कैसे नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे पहले बीते दिन की भी वो तस्वीर सामने आई थी जब रूसी प्रेसिडेंट जैसे पुतिन वहाँ पर पहुँचे तो उनसे हाथ मिलाने के लिए एक तरीके से भागते हुए नजर आए थे शहबाज शरीफ। और इस दौरान चीनी प्रेसिडेंट ने शहबाज शरीफ को इग्नोर कर दिया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन दोनों एससीओ समिट से निकलते हैं और उसके बाद एक गाड़ी में बाकायदा दोनों बैठ करके वहाँ से जाते हैं। तो ये दो बड़ी ताकतों का मिलन। और अब आरआईसी जो हम कह रहे हैं, यानी कि ये जो ट्रायो है, ये दुनिया को एक मैसेज देते हुए, मैसेज ये है कि चाहे ट्रंप कुछ भी कर ले, ट्रंप से बेहतर विकल्प तलाशने की कोशिशों में लगातार ये दुनिया है, लगातार ग्लोबल साउथ है। और ग्लोबल साउथ की जो आवाज़ है वो वक्त के साथ और भी ज़्यादा बुलंद हो रही है। और वही
ताकत है जो कि तियानजिन से सामने आई है, उसी ताकत की तस्वीरें हैं जो तियानजिन से सामने आई है। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 मुलाकातें जो कि चर्चा का विषय है। एक मुलाकात जो कि बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ की थी। आप सोचिए कि 10-15 मिनट का तय कार्यक्रम था बातचीत का, लेकिन वो 50 मिनट तक चला। ठीक उसी तरीके से आज भी जब वो पुतिन के साथ चर्चा कर रहे थे तो ये संवाद भी 50 मिनट तक चला। इसमें कई विषयों को लेकर के चर्चा यहाँ पर हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के भी चर्चा हुई और सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सामंजस्य स्थापित करना जानते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुतिन से मुलाकात से पहले ही जेलेंस्की ने उन्हें फोन पर कॉल किया। प्रधानमंत्री, आपको याद होगा कि जब रशिया गए थे तो उसके बाद हमने देखा कि वो यूक्रेन भी जाते हैं, तो ये प्रधानमंत्री की तरफ से एक संदेश भी जाता है। फिलहाल एससीओ में जो भी चर्चा हुई है वो लगातार आपको बता रहे